हेलो माय वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छी धूप है और दिन है सैटरडे का। सैटरडे संडे मेरे हस्बैंड का ऑफ रहता है, तो ये दिन मुझे 2 दिन मिलते हैं वीक के कि मैं अपने सारे मार्केट के काम निपटा सकूं, सुकून से उठ सकूं और बहुत सारी बातें और बहुत अच्छा टाइम हस्बैंड के साथ निकाल सकूं। तो ये आज सैटरडे है और आज हम उठे हैं लेट, 8, साढ़े 8, 9 बजे मैं उठी थी। तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। मौसम अच्छा क्या, मतलब धूप अच्छी हो रही है, लेकिन अब बहुत देर नहीं बैठ पाते, धूप बहुत तेज़ हो रही है। तो बस आज छुट्टी थी तो यहाँ साथ में बैठ के नाश्ता किया, बहुत बहुत दिन बाद। क्योंकि ऐसा ही रहता है कि छुट्टी होती है सैटरडे संडे, कभी ये कहीं चले जाते हैं, कभी दोनों चले जाते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो आज साथ में थे तो आराम से उठे, लेट उठे थे और अब यही कोई 10-11 बज रहे होंगे, तो बैठ के अब अच्छे से खाया है। और आज मुझे डॉक्टर के पास जाना है, दिन के बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो जो काम है जो है वो मैं सब आपसे शेयर करती रहूँगी। आज मैंने बनाई थी शिमला मिर्च, आलू और पराठे और चाय। और वामी यहाँ देखो सीमेंट खाने भाग जाती है। ये बालकनी का पिछला हिस्सा मेरा ये बिल्कुल ख़राब हो रहा है, मैं इसे सोच रही थी ठीक करा लूँ, फिर सोच रही हूँ कि छोड़ो, रेंटल है यार, पता नहीं कब छोड़ना पड़ जाए। और सबसे बड़ी बात है बाहरी हिस्सा है, इधर ज़्यादा काम भी नहीं रहता है। मेंटेनेंस वालों को वैसे मैंने बोला हुआ है, तो जब तक भी वो करते हैं। देखिए धूप कितनी तेज़ है। तो बस सबसे पहले मैं आ गई नाश्ता करने के बाद किचन में, क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास भी जाना था और वामी के बर्थडे के लिए जो मैंने ड्रेस वगैरह ली है उसके लिए थोड़ी सी हेयर एक्सेसरीज़ वगैरह लानी थी। तो मुझे मार्केट जाना था। और सैटरडे संडे ऐसा दिन होता है कि मैं जितने भी मेरे बाहर के काम होते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो सारे निपटा दूँ, और क्योंकि फिर पूरा वीक मुझे बाहर जाना नहीं मिलता है और अकेले जाने का मन नहीं होता, क्योंकि वामी छोटी है अभी और इधर उधर मैं उसको गोद में लेके नहीं घूम सकती हूँ। तो बस मैं आ गई किचन में। और सबसे पहले मेरी किचन में क्या है कि 2 गेट हैं, ये बालकनी का है और सामने इधर मेरा मेन गेट है कैमरे के पीछे। तो इसमें क्या है कि इन्होंने ऊपर कोई भी अलमीरा या कुछ भी कोई रैक वगैरह नहीं दी हुई है, तो नीचे नीचे दिया हुआ है बस। तो मुझे जो है ऊपर की रैक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बट नहीं है। इसमें सामने है एक तो ये गैस और माइक्रोवेव जिस पे मेरा रखा है, ये वाली स्लेब है, इसके नीचे अलमीरा है और दूसरी साइड में सिंक है, उसके नीचे भी अलमीरा है। तो मैं यहाँ हस्बैंड को लगा रही थी। मैं ऊपर क्या होता है कि खाना बनाने से भले ही कितना भी एग्जॉस्ट है, बट ऊपर थोड़ा कालापन हो जाता है, मेरा हाथ नहीं जाता, तो मैंने उनसे कपड़े से साफ़ करवा दिया। और यहाँ पे गैस वगैरह सब क्लीन करने के बाद मैंने वामी का सीपर और बॉटल दूध की बॉईल करने के लिए रख दी है। और उसके बाद इतना ये बॉईल होगी, मैंने अपनी दूसरी जो सिंक साइड है, बर्तन तो मैंने सबसे पहले कर दिए थे, तो जो सिंक की साइड है मैं उसको भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और सिंक का क्या है कि मैं सिंक के जो आसपास की एरिया होती है मैं उस पर डेली नियम है मेरा, मैं कि जितनी बार भी मैं बर्तन क्लीन करती हूँ मैं उतनी बार ही अपनी सिंक की जो टैब है, जो मेरी सिंक है, क्योंकि स्टील की है, उस पर निशान आ जाते हैं, स्टेन आ जाते हैं पानी के भी। यहाँ तो वैसे भी पानी में इतना क्लोरीन होता है कि बहुत ज़्यादा स्टेन आते हैं, बकेट पे भी, मग पे भी और स्लेब पे। इवन जो ये टाइल्स है ना, ये भी अगर मैं साफ़ ना करूँ डेली तो इन पे भी बहुत ज़्यादा दाग धब्बे से हो जाते हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है फिर। तो इसलिए मैं सिंक वगैरह को बहुत ही अच्छे से डेली अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और जो एक मेरा ये हैंड टॉवल है, ये मैंने हाथ पोंछने के लिए रखी है। जो ये मेरा रेड वाला कपड़ा आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मैंने इसलिए रखा हुआ है, ये मेरा टॉप था कॉटन का, बट इससे को मैं वॉश करके और इससे मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ सारी चीज़ें, और इसको फिर डेली ही धुल देती हूँ। क्योंकि मुझे वाइप्स हैं, वाइप से मैं सिंक वगैरह के आसपास की एरिया साफ़ तो कर देती हूँ, बट मुझे कपड़ा बाद में मारना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उससे वो बहुत अच्छे से ज़्यादा सूख जाता है। तो इसलिए मैंने ये एक वाइट रेड टॉप रखा हुआ है, जो ये अभी मेरे हाथ में था। तो यहाँ मैं अच्छे से इसको मैंने बर्तन वगैरह सब क्लीन करके पूरा स्टैंड में जो इसका वो है मेरा, उसमें रख के, और वो मैंने नीचे रख दिया था एक साइड में, क्योंकि इसके नीचे जगह है। और सामने वाला गेट मेरा खुला रह गया, इस पे मैंने ध्यान नहीं दिया कि कैमरे पे बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ रही है। बस ये सब क्लीन करके वाइप्स वगैरह धुल के और सब किचन का निपटा के हस्बैंड ने बोला कि चलो भाई अब मेरे कपड़े निकाल के दे दो, जो जो मुझे
मेरी पैकिंग कर देना। फिर कल मैं बता देता हूँ कि क्या क्या रखना है, क्योंकि हस्बैंड जा रहे हैं मेरे बेंगलोर 3-4 दिन के लिए। वो 24 को वामी का बर्थडे है, वो उसी दिन आएंगे। उस दिन मतलब उससे एक दिन पहले रात में आ जाएंगे। और मैं भी जाऊंगी गांव, क्योंकि जब वो जा रहे हैं तो मैं अकेले यहाँ क्या करूँगी। मुझे लेने के लिए भैया आ जाएंगे तो मैं उनके साथ घर चली जाऊँगी। तो उनकी भी पैकिंग करनी है और अपनी भी पैकिंग करनी है। और अभी तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मार्केट जाना है, तो बहुत काम है। तो सोचा कि अपना तो मैं बाद में कर लूँगी, उनकी पैकिंग भी बाद में कर दूँगी, लेकिन एक बार उनसे पूछ के सारे कपड़े मैं निकाल ही देती हूँ, फिर मुझे पैकिंग करने में ईजी हो जाएगा। तो यहाँ वो बता रहे थे कि मेरी यूनिफॉर्म की नई वाली शर्ट निकाल देना, ये निकाल देना, वो निकाल देना, जो प्रेस नहीं है वो प्रेस करने के लिए दे दो, 2 दिन है अभी बीच में। और जो भी कपड़े देखने हैं वो कर लेना। और उसके बाद बस यहाँ इसी चीज़ में हम दोनों लगे हुए थे। वामी अपना लगी रहती है मेरे साथ साथ। वामी को चाहिए थी पापा की कैप। ये जो अलमीरा आप देख रहे हो ये मेरे हस्बैंड का है, तो इसमें सामने कैप टंगी होती हैं दोनों उनकी। तो वामी को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। वो कहाँ जा रहे हो? तो मैं जा रही हूँ मार्केट। वामी के लिए बर्थडे के ड्रेस ले लिए मैंने, बस उसके साथ की एक्सेसरीज थोड़ी नई मंगाई हैं, तो वो सब मंगाने मतलब लेने जा रही हूँ। तो चलिए। तो उसके बाद सबसे पहले हम डॉक्टर के पास गए थे, बहुत सारा टाइम लग गया। और उसके बाद मैंने वामी की जो हेयर एक्सेसरीज़ वगैरह सब जो लेनी थी वो ले ली। उसके बाद हमें लग गई भूख, हम आ गए हल्दीराम। यहाँ मुझे खानी थी पाव भाजी और हस्बैंड को खाना था छोले भटूरे। लो, ओ इतना गन्ना भेज बनाया है आपने। आपको नीनू आई है? नीनू आई है? हाँ, आ जाओ गोद में, आ जाओ मम्मा। तो यहाँ हमारा खाना आ गया था और हमने खाया। वामी को भी खिलाया। वामी पाव भाजी बहुत शौक से खाती है, तो मैंने इसको खिला दिया। और उसके बाद इसको नीनू आ रही थी, तो हमने सोचा कि पहले सीधा घर चलते हैं, क्योंकि परेशान हो रही थी बहुत ज़्यादा। और हम कार नहीं ले गए थे, बाइक से गए थे, तो उसको सुलाने में भी परेशानी होती। तो इसके बाद हम सीधा घर आ गए। और वही था कि बच्चे को माँ पहचानती है तो बस घर आते ही वामी ने दूध पिया और सो गई। यहाँ उसके पापा ऑफिस का काम करने बैठ गए और मैंने भी चाय पी और बहुत सही देर तक रेस्ट किया। फिर हो गई शाम बातें करते करते, और रात में फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग ने दिन में इतना ज़्यादा हैवी खा लिया था, तो शाम को कि बस थोड़ा सा वो बिल्कुल पुलाव बनाते हैं बिल्कुल सिंपल सा। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी 1 कटोरी बड़ी गर्म पानी में डिप करके और निचोड़ के रख ली थी। और एक बोल भर के फुल बहुत सारी वेजीज़ काट ली थी एक ही साथ में, क्योंकि मुझे जो ताहिरी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं पुलाव को मुझे नहीं पता, बताना मुझे कमेंट करके। तो यहाँ बस मैं सिंपल सा खड़े मसाले डालूँगी थोड़े से, और इसमें मैं बहुत सारी वेजीज़ डालती हूँ और चावल कम रखती हूँ। तो हमें थोड़ा सा खाना था तो थोड़ा सा हमें यहाँ बना रहे थे, लेकिन मेरी वेजीज़ जो थी वो ज़्यादा हो गई थी, मतलब ज़्यादा थी। तो मुझे थोड़ा सा इस बात का भी अंदाज़ा नहीं होता है, मुझे लगा कि वो आ जाएगा बस, इसमें मुझे छोटा लगा कुकर। फिर मैंने अपने बड़े वाला कुकर निकाला और इसमें अभी ज़्यादा कुछ नहीं था, ऑयल ही गया था तो, और बड़ी थी, तो बस मैंने उसको इसमें ट्रांसफ़र कर लिया। और ये देखिए सबसे पहले मैंने ऑयल में खड़े मसालों के साथ जो सोया बड़ी थी उन्हीं को फ्राई किया, और उसके बाद मैंने इसमें सारी वेजीज़ डाल दी। और बेसिक से मसाले हल्दी नमक मिर्च जो भी घर में यूज़ होती हैं डेली, वो मसाले मैं इसमें डालूँगी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही बढ़िया एकदम। तो आज का ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। प्लीज़ डू सपोर्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मुझे बहुत टाइम हो गया है यूट्यूब पे, 1 साल से ज़्यादा हो गया है और बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरे ब्लॉग में क्या अच्छा लगता है और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा करनी चाहिए। तो क्योंकि आप लोगों का साथ मिलेगा तभी कुछ कर पाऊँगी, और इसीलिए तो कर रही हूँ कि आप देखो और आपको अच्छा लगे, इसीलिए मैं अपनी पर्सनल लाइफ आपसे शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने चावल मैंने बंद कर दिए हैं, सीटी आने तक 1 सीटी लगवाऊंगी इसमें। तो बस इसको रखूंगी साथ साथ किचन में स्लेब पे, जो भी डेस्कटॉप पे गंदा हो रखा है वो सब पे कपड़ा मार के। और फिर याद आया अभी बाहर कपड़े भी पड़े हैं थोड़े से, उधर वाली बालकनी से तो सारे उतार लिए थे जो पीछे वाली है, लेकिन यहाँ से नहीं उतरे थे। तो
सबसे पहले मैं यहाँ कपड़े लेने गई, क्योंकि बोलते हैं कि बच्चे के कपड़े शाम के बाद, बच्चे के नहीं अपने कपड़े भी शाम के बाद गीले भी हैं तो अंदर डालो, बाहर नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आती है कपड़ों के ज़रिए, तो इसलिए। और यहाँ पुलाव तैयार हो गया है। हस्बैंड को बूंदी का रायता बनाया था, उसके साथ पुलाव खाने होते हैं, तो उनके लिए मैंने वो बनाया था। और मुझे पुलाव में हमेशा मलाई अच्छी लगती है, तो मैंने मलाई ली है अपने लिए। और बस यहाँ बैठ के न्यूज़ देख रहे थे और अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं कल।